जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बिहार के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है। मैं सभी के आंसर को चेक करूंगा। तो पहले प्रश्न का आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। और एक प्रश्न बनता है कि किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां ने। यहाँ पे नाम लिख देते हैं, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया था और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। दूसरा प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें। और देखिए, भगवान महावीर की बात करें तो जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे और इनके बचपन का नाम क्या था, पूछा जाता है एग्जाम में, तो वर्धमान था। भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। मृत्यु भी पूछा जाता है तो पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु होती है। तीसरा प्रश्न है, शेरशाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। तो आपको बताना है कि चौसा जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। चौसा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए, इसका सही जवाब है बिहार के बक्सर में स्थित है चौसा। और चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह हुमायूं के मध्य 1539 में। चौथा प्रश्न है, दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में की गई है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है पटना में किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है, कांवर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार के कई एग्जामों में ये प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुका है, तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। कांवर पक्षी विहार जो है ये है बेगूसराय में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बिहार का जो कांवर झील है, इसको खासकर ध्यान रखना है कि बिहार का जो कांवर झील है इसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। छठा प्रश्न है, डचों द्वारा, यहाँ पे डच होगा, 1632 में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। तो देखिए, छठे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, पटना में स्थापित किया गया था। कब, तो 1632 में। और दोस्तों, अगर आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उस चैनल पर प्रत्येक संडे वीकली करंट अफेयर्स का क्लास भी होगा, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं उस चैनल पर। आगे देखिए, बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, वेद टोटल 4 है और जिसमें से ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो यहाँ पे बताना है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। आठवां प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और ऑप्शन ए में जो है अब्दुल बारी, ये पहले सचिव बने थे स्वराज पार्टी के। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नारायण प्रसाद थे। ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 918 है। ध्यान रखना है। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे लिंगानुपात वाला बिहार में जो जिला है वो गोपालगंज है। ध्यान रखना है, गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है और सबसे कम जो है वो मुंगेर है। ध्यान रखना है। और शिशु लिंगानुपात पूछे तो बिहार में 935 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन राजधारी सिन्हा है। ध्यान रखना है। और देखिए बिहार लोक सेवा आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई थी, तो 11वें प्रश्न का आंसर है मधेपुरा में। ध्यान रखना है। और न्यूनतम कहाँ पर, तो गोपालगंज में। 12वां प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दास्ता की स्थापना कहाँ की थी, और देखिए आप में से जो भी स्टूडेंट बिहार मध्य निषेध सिपाही या बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग रात 8 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए और रात 8:30 बजे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की क्लास चलता है, तो आप लोग कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द बिहार दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। तो 12वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, नेपाल में। ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है और लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है, तो देखिए गरबा होगा ही नहीं, गरबा गुजरात का है। बिहू कहाँ का है, असम का है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाउल कहाँ का है। और बिहार का जो है ये है विदेशिया, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है। तो बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य नाट्य जो है विदेशिया है। आगे देखिए, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो सी ऑप्शन 2003 में। ध्यान रखना है, 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है। इसी के तहत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। आगे देखिए, बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित था। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि बिहार में 3 महाजनपद थे। नाम क्या है, तो फिर से बता देते हैं आपको। अंग, दूसरा है मगध और तीसरा है वज्जी। तो अंग, मगध और वज्जी ये बिहार में 3 महाजनपद थे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित था, तो सही जवाब है गया एवं पटना। ध्यान रखना है। और भागलपुर एवं मुंगेर की बात करें तो ये अंग महाजन में आता है, मगध में गया एवं पटना, और मुजफ्फरपुर और दरभंगा, मुजफ्फरपुर प्लस दरभंगा ये जो है वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिले से है।
तो देखिए 16वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन गया से है। और देखिए अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 3 बार बने। और वर्तमान में बिहार के CM कौन है, तो श्री नीतीश कुमार है। और राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता है। तो देखिए ये है अशोक पेपर मिल की स्थापना। अगला प्रश्न है अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। देखिए अशोक कौन था, तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था अशोक। अशोक के पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार। बिंदुसार इनके पिता थे। और बिंदुसार के पिता कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन पाटलिपुत्र ध्यान रखना है। और देखिए पाटलिपुत्र में जो है तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। चलिए 20 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। तो 20वें प्रश्न का आंसर है धनानंद, याद रखना है। और देखिए नंद वंश का आखिरी शासक पूछा जाता है, तो यही घनानंद जो है नंद वंश का आखिरी शासक था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। देखिए विक्रमशिला कहाँ है, बिहार में है। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम पूछ रहा है, तो सही जवाब है धर्मपाल, ध्यान रखना है। धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। कमेंट करके आंसर जरूर बताना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन लकड़ी का बना था। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर है बी ऑप्शन 1774 में। आगे देखिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो देखिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र जो है बहावी विद्रोह का केंद्र था। आगे देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, इसको ध्यान रखें, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो देखिए इसका सही जवाब है बिहार, याद रखिएगा बिहार से ही सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। देखिए चंपारण बिहार में पड़ता है और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और ये महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह था। और ये किससे जुड़ा था, तो बिल्कुल सही जवाब है तिनकठिया प्रथा से। आगे देखिए 1773 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था। तो 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो 28 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए, 1532 में आक्रमण किया था हुमायूं ने।
और हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ पर है। बाबर का मकबरा काबुल में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, लेकिन आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। मखाना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिए, मखाना शोध संस्थान जो है ये दरभंगा जिला में स्थित है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? देखिए, जूट उत्पादन में सबसे पहला राज्य जो आता है पश्चिम बंगाल है, और बिहार का स्थान इसमें आता है कौन सा? तो दूसरा स्थान आता है। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य जो है ये बिहार के गया जिले में स्थित है, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वाल्मीकि अभयारण्य किस जिला में है। अगला प्रश्न, बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है? एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है? तो ये है मधुबनी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका आंसर सही है। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? एडवर्ड गेट, याद रखना है एडवर्ड गेट थे। निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जो प्रश्न इम्पॉर्टेंट होता है हम आपको बता देते हैं। तो किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो ये है शाह दौलत का, पूरा नाम है मखदूम शाह दौलत। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। आखिरी प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में स्थित है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।